कॉशेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। देखिएगा, कॉशेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए इसकी शुरुआत हम लोग LHS से करते हैं और LHS से शुरू करते हैं और लिखते हैं क्या कि कॉशेक ए माइनस साइन ए, कॉशेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। चलिए, ये तो LHS में आपका दिया हुआ था, इतना आपने लिख दिया। अब आगे की तरफ बढ़िएगा। आप जानते हैं कि कॉशेक को आप लिख सकते हैं 1/sin ए और ये माइनस साइन ए है तो माइनस साइन ए लिखेंगे, बस ये आपका हो गया। इसको आप लिख सकते हैं सेक ए को 1/cos ए और माइनस कॉस ए है तो कॉस ए लिखेंगे। अब आइए आगे की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा, बट्टा पर का जोड़ बनाने आपको आता है, लघुत्तम लीजिएगा साइन ए, बट्टा में आपका हो जाएगा साइन ए और ऊपर आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए, ये आपका हो गया इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में आपका हो जाएगा कॉस ए। अब कहिएगा ये कहाँ से आया? देखिएगा, ये जब लघुत्तम लीजिएगा ना, बट्टा पर का जोड़ बनाते हैं तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये गुना कीजिएगा कॉस ए में तो, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बट्टा हो जाएगा साइन ए और इंटू तो इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। कहिएगा ऐसे कैसे हो सकता है? आपको सूत्र याद होना चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। और इसका बेसिक कंसेप्ट है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए आइए, अब इसको देखिएगा, एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर से कॉस जो है कॉस से कटेगा तो ऊपर बचेगा कॉस ए, अब फिर साइन ए से साइन स्क्वायर में कटेगा तो फिर आपका साइन ए बच जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के बात कही जाए तो दूगो ऊपर है कॉस और एगो नीचा है कॉस, तो एगो कॉस कट जाएगा। दूगो ऊपर है साइन, एगो नीचा है साइन, तो एगो साइन कट जाएगा, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आपका बच गया। तो ये आपका तो है LHS, और आप देखते हैं कि LHS जो है RHS के अभी बराबर नहीं हुआ। तो फिर अब हम शुरुआत जो करेंगे किससे करेंगे? तो RHS से करेंगे। कहाँ से करेंगे? RHS से करेंगे। तो RHS बराबर लिखेंगे 1/tan ए अब प्लस कॉट ए। अब देखिएगा, आप जानते हैं कि 1/tan थीटा को आप साइन और कॉस के पदों में बदलेंगे तो साइन थीटा यानी tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस थीटा, तो साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा, आप प्लस जब कॉट को बदलिएगा तो कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा, और जब बाटा पर का जोड़ घटाव इसका फिर कीजिएगा, इसमें तो जोड़ है तो भाई जोड़ करेंगे, तो नीचे वाला देखिए वैल्यू कितना आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। सामने देखिएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, और ऊपर वाला में देखिएगा इसको जब गुना कीजिएगा तो साइन ए स्क्वायर हो जाएगा 1/sin ए स्क्वायर ए अब प्लस कॉस ए स्क्वायर ए। ये आपका हो गया कब? जब इसका क्रियाक्रम करते हैं तब। अब देखिएगा, आप जानते हैं कि ये है आपका 1/sin ए स्क्वायर ए जोड़ कॉस ए स्क्वायर ए। जमाना याद कीजिए थोड़ा सूत्र का, साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसको 1 लिखेंगे। अब बट्टा में आपका क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस ए इंटू साइन ए है तो कॉस ए इंटू साइन ए लिखेंगे। अब थोड़ा जमाना को याद कीजिएगा, ये एक बाटा में या फिर बाटा में है तो ये बाटा वाला पलट जाएगा, नीचा वाला ऊपर चला जाएगा। बाटा पर का जोड़ घटा गुना भागा जरूर बनाए, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू हो जाएगा साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिएगा क्या RHS LHS के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों का वैल्यू बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि RHS बराबर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब कि आपको सिद्ध करना है LHS से RHS। चलिए ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है, LHS से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितना लिखा हुआ है। लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस
सेक ए का होल स्क्वायर, यानी साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर निकालना है या फिर प्लस क्या करना है कि कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए आप प्लस कॉसेक ए स्क्वायर ए, कॉसेक ए स्क्वायर ए हो जाएगा आप प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर आ जोड़ 2ab, तो जैसे 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ए का वैल्यू साइन ए है और कॉसेक है, एक दूसरे का विपरीत है, कट करके हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2 रह जाएगा, बस कहानी समाप्त है। नहीं तो आप चाहते हैं लिखने के लिए तो लिख लीजिए साइन ए इंटू कॉसेक ए। इसी तरह से आपका ये वाला होगा प्लस में, तो क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए आप प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए आप प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। हमको एक बात साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर लिख लेना है। तो आप जानते हैं कि ए जोड़ बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और जोड़ 2ab, तो बस साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉसेक स्क्वायर ए आप प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए आप प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो कॉस ए स्क्वायर आप प्लस सेक स्क्वायर ए आप प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब इसका क्रियाक्रम करके आगे की तरफ थोड़ा बढ़िएगा। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए और जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बदले में 1 लिख लीजिए। चलिए अब आप देख रहे हैं प्लस है तो प्लस है। अब यहाँ पे देखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए है तो कॉसेक स्क्वायर ए लिख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए है तो कॉसेक स्क्वायर ए लिख लीजिए। आप प्लस तो प्लस देखिएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ पर आइएगा, ये इसका इस्तेमाल तो आप कर चुके हैं, बच गया सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए आप प्लस ये फिर 2 आपका हो जाएगा। क्यों होगा भाई, चूँकि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, तो इसलिए एक वैल्यू इसका होगा, 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा यहाँ पे देखिए 2 गो और 2 गो 4 गो, 4 गो एगो 5 गो, तो 5 के 5 लिख दिए। यहाँ पे है आपका कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए आप प्लस है तो प्लस, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आइएगा 5 आदमी है और 1 आदमी है, 6 आदमी 6 आदमी 1 आदमी, कई आदमी 7 आदमी, तो 7 प्लस ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए आप प्लस tan स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। जो आपको सिद्ध करना था वही आपका सिद्ध हो गया। 7 प्लस tan स्क्वायर ए लिख लीजिए, tan स्क्वायर ए आप प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लीजिए, कॉट स्क्वायर ए लिख लीजिए, जो आपके RHS के बराबर है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं LHS से और लिखते हैं LHS बराबर, LHS बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए आ जाइए, यहाँ पे गौर कीजिएगा, बाटा पर के जोड़ बनाना आप जानते हैं। तो नीचे वाले का जब लघुत्तम लीजिएगा तो नीचे वाले का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो कहिएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो आपका हो गया। अब देखिएगा ऊपर वाला क्या हो जाएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा आप प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक पहुँच जाइए। अब क्रियाक्रम कर लीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आप प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा इसलिए 2 कॉस थीटा होगा कि 2ab, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू कॉस, तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा। आप प्लस आप साइन का होल स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा तो आपका हो ही जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब बाटा वाला देख लीजिएगा, साइन थीटा बट्टा में आपका बच गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब गौर कीजिएगा नीचे में थोड़ा,
ऊपर वाले का क्रियाक्रम कीजिएगा तो देखिएगा आपका वैल्यू कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं सूत्र का जमाना याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इनके जगह पर 1 रखेंगे तो 1 + 1 प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा अब बाटा में है आपका साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा, तो 1 + cos थीटा रख लीजिए। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, कहिएगा क्या गौर करना है। दोनों में देखिए आपके पास कॉमन क्या आता है, एक आदमी 2 आदमी, 2 + 2 cos थीटा, 2 + 2 cos थीटा अब बटा साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा। अब देखिएगा यहाँ तक पहले वैल्यू रख लीजिए आराम से। दोनों में देखिएगा 2 कॉमन है, ऊपर वाला में 2 कॉमन है तो 2 cos 1 प्लस हो जाएगा cos थीटा, तो 1 + cos थीटा हो गया। बट्टा में देखिएगा, बट्टा में आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा। अब देखिएगा 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा कट जाएगा, आपका बचेगा कितना 2/sin थीटा। कितना बचेगा 2/sin थीटा, तो 2/sin थीटा लिख लीजिए, 2/sin थीटा बच गया। अब sin थीटा को जब लिखेंगे तो ऊपर जाएगा तो ये cosec थीटा हो जाएगा और 2 से गुना हो जाएगा तो 2 cosec थीटा हो जाएगा, 2 cosec थीटा। बस आपका RHS के बराबर हो गया। देख लीजिए इस तरह से आपने LHS को क्या किया, LHS को बराबर कर दिया RHS के, इस तरह से आपने क्या कह रहा है √1 + sin a बट्टा 1 - sin a बराबर sec a + tan a सिद्ध करना है, sec a + tan a सिद्ध करना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं LHS से और लिखते हैं LHS में क्या दिया हुआ है, √1 + sin a बट्टा 1 - sin a। अब देखिएगा ये दोनों रूट के अंदर है, एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका प्रमेय करना चाहते हैं तो 1 - sin a है तो 1 + sin a से ऊपर गुना और 1 - sin a से नीचा गुना। अगर हम गुना करते हैं तो हमारे पास यही होगा, कहिएगा क्या होगा 1 + sin a बटा 1 - sin a इंटू कितना से, तो रूट अंडर, ऊपर भी रूट अंडर नीचा भी रूट अंडर, तो कितना से 1 + sin a से 1 + sin a से बटा 1 + sin a, 1 + sin a से, चलिएगा √1 + sin a, 1 + sin a से। थोड़ा गौर कीजिएगा, ऊपर वाला देखिएगा, देखिए ये रूट जो है दोनों पर रखिए तब, या फिर अलग अलग रूट से कर दीजिए तब, दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ऊपर देखिएगा a जोड़ b इंटू a जोड़ b है, लेकिन नीचा है a जोड़ b इंटू a - b है, तो ऊपर वाला हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1 + sin a का होल स्क्वायर, 1 + sin a का होल स्क्वायर अब बटा हो जाएगा √1 - sin स्क्वायर a। इसका वैल्यू देखिएगा, ऊपर वाले का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो ऊपर वाला का वैल्यू हो जाएगा 1 + sin a, कहिएगा ऐसे कैसे हो सकता है, तो देखिएगा रूट में है आपका 1 + sin a इंटू एक बार और लिखिएगा 1 + sin a, जानते हैं दूगों में से एगो निकलता है, तो 1 + sin a बाहर आपका निकल गया और नीचा बच गया क्या, तो रूट अंडर आपका कितना बच गया भाई, तो रूट अंडर देखिएगा 1 - sin स्क्वायर a है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा √अंडर cos स्क्वायर, रूट अंडर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर, तो रूट जैसे cos स्क्वायर आपका a हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब cos स्क्वायर a है तो रूट में से बाहर निकलेगा तो सीधे आपका cos a हो जाएगा, यानी ऊपर वाला हो गया 1 + sin a, 1 + sin a, 1 + sin a बटा cos a। अब देखिएगा इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, कहिएगा कैसे 1/cos a, 1/cos a प्लस sin a cos a। थोड़ा याद कीजिएगा जमाना और ये सूत्र वाले, देखिएगा क्या होता है 1/cos a बराबर क्या होता है, तो sec a होता है, तो ये आपका हो गया sec a प्लस तो प्लस sin a/cos a बराबर होता है tan a, तो ये आपका हो गया tan a। क्या देखिएगा ये आपके RHS के बराबर है कि नहीं है, तो LHS बराबर RHS हो गया।
चलिए 5 नंबर है आपका। चलिए 5 नंबर पर थोड़ा गौर कीजिएगा, और ये कहना चाहता है कि 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan बट्टा 1 - cot टू दी होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यानी इन सभी को आपको सिद्ध करना है tan स्क्वायर ए के बराबर। तो कोई बात नहीं है, शुरुआत करते हैं LHS से और लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए। याद कीजिएगा थोड़ा सूत्र का ज़माना और बताइएगा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। आप कहेंगे कि sec स्क्वायर ए होता है, sec स्क्वायर हो गया, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। अब देखिएगा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं कि sec स्क्वायर ए बट्टा cosec स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, बराबर हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर ए। तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लिख दीजिए आराम से tan स्क्वायर ए। बस आपने ए को तो प्रूफ कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया RHS के बराबर, ये आपका RHS हो गया। अब रह गया एक बात और, 1 - tan स्क्वायर ए, तो 1 - tan स्क्वायर ए लिख लीजिए, 1 - tan बट्टा 1 - cot, 1 - cot, इन दोनों का होल स्क्वायर। चलिए फिर से LHS बराबर शुरुआत कर दीजिए, LHS बराबर लिख लीजिए कितना, तो 1 - tan बट्टा 1 - cot का होल स्क्वायर, 1 - tan बट्टा 1 - cot का होल स्क्वायर। अब आ जाइए, अब क्या कीजिए, पसंद से एक काम कर लीजिए कि इन दोनों का क्रियाक्रम कर लीजिए, दोनों का क्रियाक्रम कर लीजिए। अब देखिए क्रियाक्रम करने के बाद में कितना आता है, तो ये 1 - हम लोग लिखेंगे sin बटा cos थीटा, sin ए बटा cos ए, और निचला वाला हो जाएगा 1 - cos ए बटा sin ए, sin ए, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे की तरफ बढ़िएगा, ये आपका हो जाएगा cos ए माइनस sin ए cos ए माइनस sin ए बटा cos ए, और इसके बटा में आइएगा sin ए माइनस cos ए, तो sin ए माइनस cos ए बटा आपका हो जाएगा sin ए, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिएगा इसका जब क्रियाक्रम कीजिएगा तब देखिए आपके पास कितना वैल्यू आता है। ऊपर वाला हो गया है आपके पास cos ए माइनस sin ए अब बटा आपका है cos ए इंटू ये हो जाएगा sin ए अब बटा आपका कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा ये आपका sin ए माइनस cos ए। चलिएगा इसका होल स्क्वायर है, थोड़ा गौर कीजिएगा। आप जानते हैं कि एक ही संख्या से ऊपर और नीचा गुना करने पर कोनो फर्क पड़ता नहीं है। जैसे हम ऊपर और नीचा माइनस से गुना करेंगे, देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा cos ए माइनस sin ए अब बटा जो हमारा पहले था cos ए तो cos ए रहेगा, इंटू ऊपर हम माइनस से गुना किए हैं तो माइनस हो जाएगा sin ए अब बटा हो जाएगा क्या कि cos ए माइनस sin ए। मन में विचार आया होगा कि इतना क्यों हो जाएगा भाई, इतना जो होगा क्यों होगा भाई, थोड़ा गौर कीजिएगा। जैसे हम माइनस में गुना किए हैं, ऊपर वाला माइनस तो हो गया है और नीचे वाला जो माइनस में था वो प्लस में हो गया है और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया है। अब देखिएगा cos ए माइनस sin ए से cos ए माइनस sin ए कट गया, आपका कट गया, बच गया sin ए बटा cos ए बच गया। और देखिएगा हमारे पास बचा तो कितना बचा, तो माइनस sin ए बटा प्लस cos ए इसका होल स्क्वायर बच गया। अब देखिएगा जब इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस sin ए का होल स्क्वायर कीजिएगा तो sin ए स्क्वायर ए हो जाएगा आपका प्लस में और बटा हो जाएगा cos ए स्क्वायर प्लस में। आप जानते हैं
कि साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है tan स्क्वायर ए। बराबर क्या हो गया आपका, बराबर हो गया tan स्क्वायर ए। बराबर आपका हो गया कितना, तो कहिएगा tan स्क्वायर ए। अब आप ही बताइए कि यही ना हमको सिद्ध करना था tan स्क्वायर ए, बस हम लोग इसको अब प्रूफ कर चुके हैं, जो tan स्क्वायर ए सिद्ध करना था।